चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो लगती है भाई एक सीधी सादी भूत की कहानी, पर अगर थोड़ा गौर करें ना तो इसमें फैमिली लाइफ की कुछ ऐसे सच्चाइयां छुपी हैं जो किसी को भी चौंका देंगी। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो इसी एक अजीब से सवाल से होती है। और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक बड़ा ही मजेदार मोड़ देता है। मतलब जहां डर और कॉमेडी एक साथ मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है ना, किसी न किसी झगड़े से, तो बस यहाँ भी वही होता है। पर एक ट्विस्ट है। यहाँ का असली मॉन्स्टर कोई भूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि घर की एक आम सी बहस है। तो होता क्या है? कहानी की मेन कैरेक्टर है श्रेया। रात का वक्त है और पति अनुज और अपनी सास से उसकी जोरदार बहस हो जाती है। अब गुस्से में तमतमाई हुई श्रेया क्या करती है? वो घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। और झगड़े की वजह थी सास का एक ताना कि भाई ये नौकरी के बहाने घर का कोई काम नहीं करती, नौकरी पर भी जाकर सिर्फ आराम ही तो करती है। अब ये एक ऐसी बात है जो बहुत कॉमन है ना? और बस यही बात श्रेया को चुभ जाती है। अच्छा, उसका पति अनुज उसे बहुत रोकता है, समझाने की कोशिश करता है, पर श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मानने से साफ इनकार कर देती है। और फिर वो एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी पूरी रात बदलने वाला था। वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ के घर जाएगी। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। एक मुश्किल से बचने के चक्कर में श्रेया एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। तो देखिए होता क्या है। श्रेया को सड़क पर एक ऑटो मिल जाता है। चलो, राहत की बात। लेकिन वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि ऑटो एक बहुत ही बूढ़ी औरत चला रही है। फिर मामला और भी अजीब होने लगता है। वो ड्राइवर एक ऐसा रास्ता लेती है जो बिल्कुल सुनसान है और पूरे रास्ते एक भयानक सी चुप्पी छाई रहती है। अब श्रेया को थोड़ा डर लगने लगता है और तभी उस बूढ़ी औरत का असली चेहरा सामने आता है। वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। और वो श्रेया को सीधे सीधे धमकी देती है, अगर तूने ऑटो से कूदने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी के अभी मार कर खा जाऊंगी। बस ये सुनते ही श्रेया समझ जाती है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। अब वो चुड़ैल अपनी मंजिल पर पहुंचती है और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। तो चुड़ैल की मंजिल कोई घर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। और वहां उस पेड़ के पास उसका इंतजार कौन कर रहा था? उसका भूत पति और उसकी चुड़ैल सास। जरा सोचिए श्रेया के बारे में, उसके लिए ये कितना खौफनाक नजारा होगा। और अब आता है कहानी का सबसे कह सकते हैं मजेदार हिस्सा। आप देखिए दोनों परिवारों की शिकायतें कितनी मिलती जुलती हैं। श्रेया की सास क्या कहती है? नौकरी के बहाने घर का काम नहीं करती। और उधर चुड़ैल की सास का क्या ताना है? काम के बहाने पूरा दिन ऑटो में घूमती रहती है। मतलब शिकायतें तो एकदम सेम हैं, बस किरदार बदल गए हैं। और ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख श्रेया को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे समझ आता है कि अरे, भूतों और चुड़ैलों के घर में भी बिल्कुल इंसानों जैसी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। ये वो मोमेंट था जब उसका डर हैरानी में बदल गया। पर ये जो छोटा सा कॉमेडी का मोमेंट था, ये ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे ही भूतों का घरेलू झगड़ा खत्म होता है, श्रेया का असली खतरा और भी बड़ा होकर वापस लौट आता है। अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर उस चुड़ैल का मूड एकदम खराब हो चुका था। तो वो गुस्से में श्रेया की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब उन सब ने मेरा मूड खराब कर दिया है, इसलिए अब मैं तुझे अकेले ही खाऊंगी। लीजिए, अब तो ये मामला और भी पर्सनल हो गया। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। चुड़ैल श्रेया को एक और भी सुनसान जगह पर ले जाती है, शायद अपना काम तमाम करने के लिए। लेकिन तभी अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकती है। ये अनुज था अपनी बाइक पर। उस रोशनी से चुड़ैल का ध्यान भटका और धड़ाम, ऑटो सीधा एक पेड़ से टकरा गया। और इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर अनुज फुर्ती से श्रेया को मलबे से बाहर निकालता है और वहां से भाग जाता है। तो चलो, जान तो बच गई और इंसानों की दुनिया में वापस सुरक्षित पहुंचकर उस रात की जो भयानक घटनाएं थी, वो अपने साथ एक नई समझ लेकर आईं। फिर अनुज ने बताया कि आखिर वो वहां पहुंचा कैसे। जब श्रेया काफी देर तक अपनी माँ के घर नहीं पहुंची तो उसे चिंता होने लगी। तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो बस अलग अलग रास्तों पर उसे तलाश रहा था और किस्मत देखे वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पहुंच गया।
तो सवाल ये है कि इस पूरे डरावने एडवेंचर से क्या सीख मिली। पहली और सबसे जरूरी बात, गुस्से में घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर रात के वक्त। दूसरी सीख है कि घर के छोटे मोटे झगड़े चुड़ैलों वाली प्रॉब्लम से तो कहीं बेहतर है। और एक और बड़ी बात समझ आई कि गुस्सा अपनी जगह है, पर आखिर में आपका परिवार ही आपका साथ देता है। और शायद सबसे गहरी सीख ये थी कि हर कोई, चाहे वो इंसान हो या कुछ और, अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बनता है कि इस कहानी का असली मॉन्स्टर कौन था, वो ऑटो चलाने वाली चुड़ैल या फिर वो घरेलू झगड़ा।